हेलो जी, स्वागत है अपने चैनल GMRS अध्ययन पर। आज का टॉपिक है जेटेट, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो लिया जा रहा है जेटेट एग्जामिनेशन 2026 का सिलेबस। प्राथमिक स्तर पर जो सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग CDP के बारे में बात करेंगे। CDP से कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है CDP में। देख लीजिए, CDP में पहला हमारा कॉन्सेप्ट से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट से, और 15 नंबर रहेगा पेडागोजी से। तो कॉन्सेप्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना हम लोग का, पढ़ लेना विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। फर्स्ट टॉपिक रहेगा यही, इसको पढ़ लेना है। सेकंड रहेगा बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति, इससे आपका प्रश्न रहेगा। फिर शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं जो पाई जाते हैं उसको किस प्रकार से आप सुलझाते हैं, उससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अगला टॉपिक रहेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार से कीजिएगा आप, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया उससे आपका प्रश्न रहेगा CDP में। ऐसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हर सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा, हर सब्जेक्ट में, या तो हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ पढ़िए या तो पर्यावरण अध्ययन पढ़िए, सबसे आपको 2020 वाला जो NEP लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा, उससे आपका प्रश्न रहेगा। और एक कॉन्सेप्ट और इससे रहेगा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा से आपको प्रश्न रहेगा। विशेष शिक्षा वाले जैसे बच्चा हो गया तो उससे आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जैसे जो बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर होता है उससे आपका प्रश्न रहेगा, उससे भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। असमान मूलक से रहेगा भी आपका। अब पेडागोजी से आपसे कौन सा टॉपिक रहेगा, बच्चे कैसे सोचते हैं उसके से आपसे पूछा रहेगा, प्रश्न रहेगा। और कैसे सीखते हैं उससे आपका प्रश्न रहेगा। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है, इससे आपका प्रश्न रहेगा। किस प्रकार से आप बच्चों को शिक्षण दे टीचिंग करा सकते हैं। और तीसरा टॉपिक जो पेडागोजी का है प्रेरणा, अभिप्रेरणा और सीखना, जिसमें यहाँ है दे दिया गया संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास। जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट से आपको क्या रहेगा, प्रश्न पूछा जाएगा। और लास्ट जो रहेगा डिजिटल शिक्षा शास्त्र से आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, 1 to 5 के लिए है। और ये जो पर्यावरण के अध्ययन के बारे में देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन सी प्रश्न रहेगा, कौन कौन टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे अधिक पर्यावरण अध्ययन में ही पढ़ना है। पहला चैप्टर जो है परिवार और पड़ोस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भोजन के बारे में कि पेड़ पौधा भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जंतु जो होता है, जीव जंतु भी है, तुम लोग भी भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। एक रहेगा कौन सा भोजन पका के खाते हैं या कौन सा कच्चे खाते हैं, उससे प्रश्न रहेगा। ठीक है, जंतु को जो आहार श्रृंखला से आपसे प्रश्न रहेगा एगो। नेक्स्ट है कि आवास से आपका रहेगा, आवास घोंसला उसला के बारे में रहेगा कि कोयल जो होता है, कोयल हो गया, गौरैया, ऐसा से रिलेटेड आपसे रहेगा कि गौरैया कहाँ अपना घर कहाँ बनाता है, घोंसला कहाँ बनाता है गौरैया, उससे रहेगा प्रश्न। किस प्रकार के रहता है, ठीक है, कौआ किस प्रकार से बनाता है अपना घोंसला, कहाँ अंडा देता है, उस वही वहीं से रहेगा। परिवार एवं घरेलू जीव जंतु के बारे में भी कि चींटी जैसे किस प्रकार के सामाजिक प्राणी है ना, यहीं से प्रश्न रहेगा कि चींटी कैसा जीव जंतु, एक सामाजिक जीव जंतु है वो। और जल के बारे में भी रहे, जल से रहेगा, जल जल का स्रोत से रहेगा, जल भंडार कैसे कर सकते हैं, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, जल का अभाव कैसे हो रहा है, इसके बारे में रहेगा। जल का बहाव को कैसे रोक सकते हैं, वही जीव जंतु के लिए जल क्यों आवश्यकता है, इससे प्रश्न रहेगा। फिर संप्रेषण एवं आवागमन से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। चीज़ों जो हम बनाते हैं, जो चीज़ हम लोग बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उससे आपको प्रश्न रहेगा। अब पेडागोजी, जैसे पेडागोजी जो हो गया किसका पेडागोजी, EVS का पेडागोजी से आपको पर्यावरण का स्वरूप से आपको प्रश्न रहेगा, एक दो प्रश्न रहता है सो इससे। अब पर्यावरण अध्ययन का महत्व से आपको प्रश्न रहेगा। पर्यावरण शिक्षा के बारे से आपको प्रश्न दे दिया जाएगा। इसका गतिविधि और व्यवहारिक जीवन, जैसे कोई भी बच्चा को यदि घुमाने ले जाते हैं तो वो कौन सा गतिविधि कहलाएगा, उससे आपका रहेगा पर्यावरण कहलाएगा। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आप किस प्रकार से करते हैं पर्यावरण में,
उससे आपको प्रश्न रहेगा। शिक्षा उपादान, ठीक है, यहाँ से आपको भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये विशेष शिक्षण जो है NEP 2020, उससे आपका प्रश्न रहेगा। फिर गणित में आपको क्या पढ़ना है इससे देख लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है, CDP कंपलसरी है, और पर्यावरण कंपलसरी है, और गणित, ये तीनों जो है कंपलसरी है। आपको इसको सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है, सिलेक्ट हो रहता है। आपको संख्या से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। फिर ज्यामितीय हो गया, स्थानीय मान रहेगा आपको। फिर आकृति से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, या कौन सा से 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल होता है ना, उससे प्रश्न रहेगा आपको। माप एवं इकाई से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि हम लोग जैसे कि दूरी को हम लोग किससे नापते हैं, वस्त्र को कैसे नापते हैं, पानी को किस प्रकार से मापते हैं, उससे प्रश्न रहेगा। उसका इकाई क्या लगाते हैं। एक व्यवहारिक जीवन से आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हो गया हमारा क्या, लाभ हानि हो गया। मुद्रा भी रहेगा आपसे। साधारण ब्याज से आपका प्रश्न रहेगा। भिन्न के जोड़ या तो भिन्न के घटाव रहेगा, वो प्रश्न पूछा जाएगा। रहता है कि भिन्न में क्या देगा, 1 2 को 3 को जो लंबा चौड़ा दे देगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है या तो छोटा है, उस प्रकार से रहेगा। आंकड़ा का प्रबंधन से रहेगा आपका प्रश्न, पैटर्न से रहेगा। अब जैसे गणित का पेडोलॉजी से अब प्रश्न रहेगा आपको कि गणित की प्रकृति कैसा, नेचर क्या है, और इसका स्वरूप से आपका प्रश्न रहेगा। गणित शिक्षण की पद्धतियों से आपका प्रश्न रहेगा कि बच्चा को पढ़ने में कमजोर है तो कौन सा विधि आप यूज कर सकते पढ़ाने वक्त। गणित शिक्षण की समस्याएं कहाँ होती है, उसका आप किस प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको चैलेंजिंग है यहाँ पर, चैलेंजिंग से आपको निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से आपको रहेगा। फिर मूल्यांकन से रहेगा। फिर आपको क्या रहेगा, NEP 2020 से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में जैसे कि आप फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पर आपको पता चला होगा कि लैंग्वेज 1 में आपको 2 ऑप्शन दो सब्जेक्ट चूज करना पड़ता होगा, हिंदी इंग्लिश कोठा, इस प्रकार से आपको दिया होगा कि आप कौन सी 2 भाषा चूज करने का रहता है। आप इंग्लिश लेना चाह रहे हैं तो इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश हिंदी, या तो हिंदी कोठा, इस प्रकार से आपको चूज करना पड़ता है। तो ये जो इंग्लिश जो यहाँ पर दिया गया है, JTET में जो दिया गया, तो भाषा 2 के लिए है, लैंग्वेज 2 के लिए अंग्रेजी में दिया गया है कि अंग्रेजी आप किस में रख सकते हैं, लैंग्वेज 2 में। तो लैंग्वेज 2 में आप रखिएगा तो आपको उससे अनसीन पैसेज 2 पूछा जाएगा। एक पोयम से रिलेटेड रहेगा और एक स्टोरी रहेगा, किसी पर स्टोरी दे दिया जाएगा उससे, तो उसी से आपको क्या कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, उसका नैरेटिव रहेगा। उसी से ग्रामर और वेरिएबल एबिलिटी आपको टेस्ट किया जाएगा। सिमिलर वर्ड दे देगा, अपोजिट वर्ड दे देगा, इससे आपको प्रश्न रहेगा। लेकिन इससे हो गया। और क्या कहता है कि इससे कॉम्प्रिहेंशन से आपको रहेगा, और ग्रामर इसमें रहेगा। तो ग्रामर से 5 नंबर के रहेगा, ग्रामर से आपको 5 नंबर पूछा जाएगा। पैडागोजी से, इंग्लिश पैडागोजी से 15 नंबर हो गया। और जो अनसीन पैसेज है इससे 10 प्रश्न रहेगा आपको, ठीक है। इतने ही प्रश्न पूछा जाएगा, 15 दूनी 30 रहेगा। आप पैडागोजी पर आप ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, आपका हो जाएगा 15 नंबर आप लाइए, आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। पहला हो गया क्या कि लर्निंग एवं एक्विजिशन। सेकेंड हो गया प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का क्या कार्य है, भाषा इसको किस प्रकार से औजार के रूप में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। पहला हो गया चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम, मतलब कि विभिन्नताई क्लास में आप किस प्रकार से भाषा को चुनौतियाँ आती है। लैंग्वेज डिफिकल्ट, एरर, डिसऑर्डर, इस चीज़ से आपको क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा। लैंग्वेज स्किल से रहेगा, लैंग्वेज स्किल कितना होता है, भाषा कौशल 4, उससे आपको प्रश्न पूछा रहेगा। यहाँ पर भाषा स्किल के देखो दे दिया है, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग, इससे क्या भाषा स्किल है। फिर अप्रोच, 4 ब्लॉक अप्रोच से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है। टीचिंग मटेरियल से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि किस प्रकार से आप टीचिंग मटेरियल यूज करेंगे, कहाँ यूज करना चाहिए, आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा इंग्लिश में यदि आप रखते हैं लैंग्वेज 2 में। तो अब आ गया हिंदी। हिंदी जो है हमको लगता है कि भाषा 1 में सेलेक्ट करना अनिवार्य दे दिया है, लैंग्वेज 1 में जो अनिवार्य दे दिया गया है।
जैसे भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, पहला हो गया कि गद्यांश एवं पदांश से आपका रहेगा, यहाँ से 10 नंबर से रहेगा, और 5 नंबर आपका यहाँ से रहेगा व्याकरण से, तो 10 और 5 कितना 15 हो गया। 15 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा हिंदी में कि कॉन्सेप्ट आपको रहेगा गद्यांश और पद्यांश और व्याकरण से, और पैडागोजी हिंदी पैडागोजी से आपको 15 प्रश्न पूछा जाएगा। इसका टॉपिक कौन कौन सा है, इसका भी टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां पर है, भाषा कौशल एवं समझ पर है, संप्रेषण कौशल का विकास, संप्रेषण कौशल मतलब क्या, बातचीत करने का तरीका किस प्रकार से विकसित किया जाता है, भाषा शिक्षण के उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां पर, जैसे कोई बच्चा बोलने में हकलाता है तो उसका किस प्रकार से निराकरण किया जाता है, शिक्षक उपादान, फिर उपराचात्मक, फिर हो गया NEP 2020 से प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आगे संस्कृत वाला है, संस्कृत की भाषा से उसी प्रकार से पूछा जाएगा। 2 रहेगा हमारा क्या, 2 रहेगा गद्यांश और पद्यांश से आपको क्या रहेगा प्रश्न पूछा जाएगा 10 नंबर के, फिर व्याकरण से 5, फिर आपका पेडागोजी से रहेगा 15। इसी प्रकार से और सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, संथाली, उड़िया, पंच परगनिया हो गया है, नागपुरी हो गया, संथाली हो गया है,